नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ राजस्थान ज्योग्राफी का वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं वह राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो 1995 से लेकर 2019 तक हुई है, इनमें ये सभी क्वेश्चन लगभग 5 से 6 बार रिपीट हुए हैं। यानी इनकी रिपीटिंग कैपेसिटी बहुत हाई है, यानी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान ज्योग्राफी के। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके राजस्थान ज्योग्राफी का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन फास्ट ट्रैक मोड में हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर होगा 1070 किलोमीटर। यानी राजस्थान पाकिस्तान के साथ कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो उसका राइट आंसर होगा 1070 किलोमीटर लंबी सीमा राजस्थान पाकिस्तान के साथ बनाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे कौन से ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यह चारों ज़िले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसमें गंगानगर और बाड़मेर अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। जैसे बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा बनाता है, उसी प्रकार गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कुल कितना क्षेत्र है। तो वह है 10.441%। पहले मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर था क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य है और वह भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। अगला है, ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है। राजस्थान की जो ग्लोब की स्थिति है और इसकी जलवायु और इसकी नदियों का हमने 4 वीडियो डाले हुए हैं, जो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए गए हैं, आप वहां से देख लें। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो ग्लोब में राजस्थान आपको पता है, ग्लोब में भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो राजस्थान भी उत्तर पूर्व गोलार्ध में ही स्थित होगा। तो ग्लोब में राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक नॉर्थ और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक ईस्ट में। यानी 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक राजस्थान का फैलाव है और यह कुल क्षेत्र 3,42,239 किलोमीटर होता है। अब अगला, राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो राजस्थान कुल मिलाकर 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जो कुल सीमा 4,850 किलोमीटर लंबी है। इसमें मैक्सिमम सीमा राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ बनाता है और मिनिमम सीमा पंजाब के साथ बनाता है। मध्य प्रदेश के साथ कुल मिलाकर 1600 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है और पंजाब के साथ 90 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। अब अगला है, जालोर, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर में कौन पाकिस्तान और गुजरात दोनों के साथ सीमा बनाता है। हमने यह ऊपर डिस्कस कर लिया है, लेकिन यह क्वेश्चन है तो देखते हैं। पंजाब पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा बनाता है बाड़मेर और पंजाब और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है गंगानगर। अगला है, राजस्थान किस देश के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। अब यह है कि ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के अधिकतम जिलों को स्पर्श करता है। तो इसका राइट आंसर होगा पाली। यह राजस्थान के अधिकतम जिलों के साथ स्वयं एक सीमा बनाता है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा जिला कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर जिला और सबसे छोटा जिला है धौलपुर जिला। उसके बाद है यह जो हमने यहाँ पर देखा था 10.41% क्षेत्र घिरे हुए राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में
कई बार पूछा जा चुका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में कौन से स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम स्थान पर। यह भी हमने ऊपर देख लिया कि मैक्सिमम सीमा राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में 5 से 7 बार आ चुका है। यही है क्वेश्चन कि राजस्थान सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ बनाता है, तो वह है मध्य प्रदेश। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो यह पूछा गया है कि जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है। तो जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मावट क्या होता है, या सर्दियों में जो राजस्थान में बरसात आती है उसको हम मावट कहते हैं। तो यह मावट किस कारण आता है, तो यह मावट आता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। दोस्तों आपको पता होगा मेडिटेरियन सी यानी जो वेस्टर्न यूरोप है, वहाँ पर सर्दियों के मौसम में बरसात आती है। तो जो वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं या जिन्हें पछुआ पवने कहते हैं, उनके साथ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है उसी के कारण नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में सर्दियों में बरसात आती है, जिसे मावट कहते हैं। और उसका कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। अब अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है। आर्द्र जिला यानी सर्वाधिक बरसात कौन से जिले में आती है, और इसका राइट आंसर होगा झालावाड़। अब अगला है पूर्वी राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, तो वह है सब ट्रॉपिकल या उप आर्द्र। अब यह क्वेश्चन भी हमने जो हमारा राजस्थान ज्योग्राफी का वीडियो है उसमें ये हमने सारे कवर किए हैं, आप उसको देख लें। ये आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। गर्मी में सर्वाधिक लू कहाँ चलती है, तो वह सर्वाधिक लू गंगानगर में चलती है। राजस्थान का औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर है। राजस्थान में सर्दियों में वर्षा का प्रमुख कारण यह हमने देख लिया, जिसे मावट कहते हैं, यानी पश्चिमी विक्षोभ। वही है पश्चिमी हवाएं जिन्हें वेस्टर्ली विंड्स कहते हैं, जो मेडिटेरियन सी से चलती हैं। राजस्थान के किस दिशा में वर्षा में लगातार वृद्धि होती है। हमारा राजस्थान जलवायु का वीडियो जो ऊपर दिया है उसे देखें, आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएंगे। राजस्थान में वर्षा में वृद्धि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ने पर वर्षा में वृद्धि होती है। 21 जून को सर्वाधिक सीधी सूर्य किरणें कहाँ पड़ती हैं, वह है बांसवाड़ा में। इसका भी हमने प्रॉपर डिटेल में उसमें समझाया है, क्यों कि ये जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है वह ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। ट्रॉपिकल जोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य जो क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और 21 जून को इस क्षेत्र में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो जो जिला इस क्षेत्र में आएगा वहाँ पर सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ेंगी। तो इस क्षेत्र में राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक सीधी किरणें सूर्य की पड़ती हैं। और यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, तो जो सबसे दूर होगा बांसवाड़ा से वहाँ पर सर्वाधिक दूर किरणें पड़ेंगी। तो गंगानगर जो टॉप पर है राजस्थान के, वहाँ पर सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं और सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है। अब अगला है वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है, तो वह कौन सी नदी है, सरस्वती नदी, या जिसे हम घग्गर नदी भी कहते हैं। आपको पता होगा हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहते और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाकर लुप्त होने वाली नदी घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी है। पश्चिम राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी वह है लूणी नदी। कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है, तो वह है माही नदी। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वह भी है माही नदी। यह भी क्वेश्चन है कि कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाकर वापस दक्षिण में आती है, तो उसका राइट आंसर भी होगा माही नदी। यानी कौन सी नदी डूंगरपुर से बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है, तो माही नदी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो उसका राइट आंसर भी होगा माही नदी। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अगला है राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रेणी है वह किस दिशा में है, तो इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यह गुजरात के पालनपुर से चलकर दिल्ली के
जो रायलसीमा जो बना हुआ है राष्ट्रपति भवन, वहाँ तक जो बना हुआ है वह अरावली पर्वतीय है। तो इसकी जो दिशा है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ती है। मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? वह है कोटा और झालावाड़ में। अब हमने देखा कि माही नदी का क्षेत्र कौन सा है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र है। उसी क्षेत्र को 56 का मैदान भी कहा जाता है। अब आपको पता चल गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये राजस्थान के किस दिशा में स्थित हैं? तो दक्षिण दिशा में स्थित हैं। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? वह राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। हाड़ौती का पठार, दोस्तों हाड़ौती का पठार कोटा, झालावाड़, बारा जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र को हाड़ौती का और बूंदी इन चारों जिलों को मिलाकर हाड़ौती पठार कहते हैं और यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। अब यह क्वेश्चन दोस्तों RS 2016 प्री में भी पूछा गया था। इसको कई प्रकार से पूछा जाता है, जैसे रेगिस्तान राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्रों को घेरे है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60% क्षेत्र रेगिस्तान है। लेकिन यह क्वेश्चन RS प्री में इस प्रकार पूछा गया था कि भारत के कुल रेगिस्तान का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में स्थित है? यानी भारत में जो कुल रेगिस्तान मौजूद है उसमें राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो उसका राइट आंसर होगा 80%। लेकिन राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का है 60% और भारत में कुल मौजूद रेगिस्तान का है 80%। इसको दूसरे टाइप से भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दूसरे टाइप से इसको इस प्रकार पूछा गया है कि राजस्थान के कुल भूभाग पर कितना क्षेत्र रेगिस्तान का है? तो 2/3 भाग या 60% या 2/3% रेगिस्तान मौजूद है। सिरोही के पर्वतों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उनको स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपको सबको पता होगा, यह एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, लगभग ये 11 से 13 बार रिपीट हुआ है। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो सिरोही के माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर राजस्थान का अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। अरावली पर्वत की उच्चतम चोटी ये देख लीजिए, माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 किलोमीटर है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर पहाड़ी, वह भी सिरोही में ही स्थित है। अब इतनी बात हमने गुरु शिखर की तो यह एग्जाम में कई बार यह भी पूछा गया है कि कर्नल टॉड ने गुरु शिखर को क्या कहा था? तो कर्नल टॉड, जिसको हम राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, उन्होंने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है उत्तर पश्चिम राजस्थान। ये जो देसी गायों की प्रजातियां पाई जाती है उनसे लेकर भी यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और यह फिक्स क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गायों की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो वहाँ पर गायों की राठी नस्ल पाई जाती है। वहाँ पर यह क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर और बीकानेर, यह उत्तर पश्चिम राजस्थान, यहाँ पर गायों की राठी नस्ल पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र यानी बाड़मेर, जालोर और सिरोही, यहाँ पर कांकरेज पाई जाती है। जोधपुर और जैसलमेर में थार पारकर और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती भाग में गिर पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन बकरी है। दुग्ध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध गायों की नस्ल कौन सी है? तो वह है थार पारकर और राठी। अब यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि मालानी कौन से जानवर की नस्ल है? तो मालानी घोड़ों की नस्ल है। थार पारकर की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह हमने देख लिया, जोधपुर और जैसलमेर यानी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। यह क्वेश्चन RS 2016 प्री में पूछा गया था कि राजस्थान में नई वन नीति कब बनी? तो यह 18 फरवरी 2010 को बनी और नई वन नीति बनाने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना। यह 2016 के एग्जाम में, 2012 के एग्जाम में, 2014, यह कुल मिला के 9 बार पूछा गया। इतना सरल क्वेश्चन है, यह आपको याद आसानी से होना चाहिए। अगला है वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट प्राप्त होते हैं, वह है सिरोही। 2 जिले जहाँ पर सर्वाधिक वन प्राप्त हैं, सिरोही और उदयपुर। चलिए आगे चलते हैं।
और अगला है राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है या मरुगंगा किसे कहा जाता है? तो मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के योजनाकार कौन थे? तो वह थे बीकानेर राज्य के राज्य इंजीनियर कंवर सेन। इन्होंने 1948 में एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। एक सवाल, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो यह है डूंगरपुर जिले में। और यह किस नदी पर बनी हुई है? तो यह बनी हुई है सोम नदी पर। सोम और जाखम माही की दो सहायक नदियां हैं। नदियों का वीडियो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिया है, आप उनको भी एक बार देख लें। माई बजार सागर परियोजना किन किन के राज्यों के बीच में है? तो यह गुजरात और राजस्थान के बीच में है, जिसमें राजस्थान का प्रतिशत 45% है और गुजरात का प्रतिशत 55% है। राजस्थान किन बीजों का बड़ा उत्पादक है? तो यह ग्वार और गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है अजमेर में। राजस्थान में इसबगोल की खेती हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जालोर जिला इसबगोल की खेती हेतु प्रसिद्ध है। राजस्थान देश में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है। यह क्वेश्चन आपको सबको पता होगा। काजरी कहाँ स्थित है? तो काजरी जोधपुर में स्थित है। सरसों उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में कपास का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर क्षेत्र में होता है और गंगानगर में ही अमेरिकन कपास का भी उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला है वह नदी जो मध्य प्रदेश से उद्गम होती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो वह है माही नदी। दोस्तों, इसका मतलब माही नदी एक इम्पोर्टेंट नदी है जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें। हमारे वीडियो में पूरा समझाया गया है, आप उसको देख लें। अब यह सहायक नदियों के बारे में, जैसे जवाई नदी लूणी की सहायक है। सोम नदी मैंने आपको आगे ही बताया है, सोम और जाखम माही की दो सहायक नदियां हैं। साबरमती की सहायक है वाकल नदी और काली सिंध की सहायक है परवन नदी। राजस्थान की कौन सी सबसे बड़ी लवणीय झील है? तो वह है सांबर झील। हमारे पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर डिटेल में इसको कवर किया है। राजसमंद झील का निर्माण कब और किसने कराया? तो 1680 ईसा में मेवाड़ के राजा राजसिंह ने राजसमंद झील का निर्माण कराया था। जाखम बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो जाखम नदी पर। जाखम नदी किसकी सहायक है? तो वह है माही नदी की। और जाखम बांध कहाँ स्थित है? वह है प्रतापगढ़ में। वर्तमान में राजस्थान में भूजल की कौन सी समस्या विकराल रूप लेती जा रही है? आंधी और दूसर। इसी को लेकर यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन भी है, जिसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जिसका मूल उद्देश्य मरुस्थलीकरण और धूल आंधियों को रोकना, क्योंकि मरुस्थलीकरण हमेशा धूल और आंधियों के द्वारा ही आगे बढ़ता है। और यही सवाल यहाँ पर बार बार पूछा गया है कि राजस्थान की भूजल में कौन सी समस्या सबसे विकराल रूप लेती जा रही है? तो वह है धूल और आंधियाँ। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें फव्वारा पद्धति हेतु जल का उपयोग किया गया, वह है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना से जो लाभान्वित जिले हैं वह है जालोर और बाड़मेर। यहाँ पर स्प्रिंकलिंग से इरिगेशन होता है, तो इसे फुव्वारा या टपक पद्धति भी कहते हैं। इससे लाभान्वित जिले हैं। आगे चलते हैं, ये देख लिए नर्मदा से लाभान्वित जिले जालोर और बाड़मेर। अगला है राजपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सीसा व जस्ता हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है। नाथरा की पाल यह लो अयस्क हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है। खोदरीबा तांबा हेतु और खेतड़ी तांबा हेतु खोदरीबा तांबा हेतु वादरसिंदरी बोरीलियम हेतु। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी का नाम क्या है? पद्मा, और वह राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। सहकारी शिक्षा के प्रबंध हेतु जो संस्था खुली है वह जयपुर में खुली है। सहकारी साख समिति, इसका ढांचा त्रिस्तरीय होता है।
दोस्तों इसको सहकारी समिति को हमारे मूल अधिकारों के अनुच्छेद 19 में भी सहकारी समिति को खोलना और उसका प्रबंध करना हमारे मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19 में दिया गया है, जिसे 2011 में हमारे संविधान में जोड़ा गया था। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे जोड़ा गया था। सहकारी समिति खोलना और उसका प्रबंधन करना अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्ति का मूल अधिकार है और यह त्रिस्तरीय ढांचा होता है, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और ग्राम स्तरीय होती है। राजस्थान में बायोमास की सर्वाधिक संभावनाएं क्यों हैं? क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान भी उपलब्ध है। रेगिस्तान के साथ साथ यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और यहाँ पर सरसों आदि की खेती भी प्रॉपर रूप से होती है, इसलिए बायोमास का सर्वाधिक संभावना राजस्थान में है। राजस्थान का परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो कोटा के रावतभाटा में स्थित है। सबसे अधिक क्षमता का विद्युत उत्पादन केंद्र सूरतगढ़ में स्थित है। अगला है, राजस्थान में अभ्रक या माइका कहाँ पर सर्वाधिक प्राप्त होता है? तो ये अभ्रक या माइका राजस्थान में सर्वाधिक भीलवाड़ा में प्राप्त होता है, जो ईंटें बनाने के भी काम आता है। राजस्थान में तेल उत्पादन करने वाला क्षेत्र का नाम क्या है? तो वह है बाड़मेर मंगला। मंगला क्षेत्र है जो बाड़मेर में रिफाइनरी मिली है, वहाँ पर क्षेत्रों के नाम रखे गए हैं। उनमें से जो मंगला है वो सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा अधात्विक खनिज प्राप्त होता है? तो वह होता है अभ्रक। अब ये हमने देख लिया कि मंगला जो बाड़मेर का है, तो राजस्थान में तेल रिफाइनरी भी बाड़मेर में खुल रही है। गोट और मांगलोद या नागौर में स्थित जिप्सम की खानें हैं, जहाँ पर सर्वाधिक जिप्सम प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस व तेल सर्वाधिक प्राप्त होने वाला क्षेत्र जैसलमेर। राजस्थान यह एग्जाम में जहाँ पर राजस्थान का एकाधिकार या सर्वाधिक प्राप्त होता है, एग्जाम में बार बार वही वस्तुओं, खनिजों और उत्पादों के बारे में पूछा जाता है। वैसे जैसे सीसा जस्ते में राजस्थान का पूरे भारत पर एकाधिकार है, इसी प्रकार राजस्थान का जो टंगस्टन है उसका मुख्य उत्पादन क्षेत्र नागौर का डेगाना क्षेत्र है। सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक चित्तौड़गढ़ जिला है। राजस्थान में भारत में राजस्थान कौन कौन से खनिजों में प्रथम है, यह आपको याद रखना है। रॉक फॉस्फेट में राजस्थान प्रथम है, टंगस्टन में राजस्थान प्रथम है, जिप्सम में राजस्थान प्रथम है, सीसा और जस्ता में भी राजस्थान ही प्रथम है। राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार खेतड़ी में। दोस्तों कल के वीडियो में हमने बताया था खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के पास स्वामी विवेकानंद आए थे अपने धर्म संसद में जाने से पहले, तो आपको यह भी याद रखना है। राजस्थान में कोयले की प्रमुख किस्म कौन सी मिलती है? लिग्नाइट कोयले की प्रमुख किस्म राजस्थान में मिलती है। अगला, काले हिरण हेतु राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो चूरू स्थित ताल छापर जो अभ्यारण्य है वह राजस्थान में काले हिरण हेतु प्रसिद्ध है। नेशनल डेजर्ट पार्क या राष्ट्रीय मरु उद्यान या जिसे ऑकलवुड नेशनल पार्क भी कहते हैं, वह राजस्थान के कौन से जिलों में फैला है? तो वह राजस्थान के 2 जिलों बाड़मेर और जैसलमेर में फैला है और यहीं पर प्रोजेक्ट बस्टर्ड या फिर गोडाउन हेतु संरक्षण हेतु जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट बस्टर्ड जो 2013 में चालू हुआ था, वह भी इसी मरु उद्यान में यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान या ऑकलवुड नेशनल पार्क में चलाया जा रहा है और यह राजस्थान के 2 जिलों बाड़मेर और जैसलमेर में फैला है। राजस्थान का सबसे लंबा राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 15 राजस्थान का सबसे बड़ा राजमार्ग है। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। यह आप अपने अंदाज से भी बता सकते हैं क्योंकि राजस्थान के सर्वाधिक पास में जिला जो राज्य है वह गुजरात है और गुजरात में जो सबसे पहला बंदरगाह होगा वह राजस्थान के सर्वाधिक पास होगा। तो कांडला बंदरगाह राजस्थान के सर्वाधिक पास बंदरगाह है। राजस्थान में जो मरु त्रिकोण है उसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो उसमें है जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। यह तीनों मरु त्रिकोण में शामिल जिले हैं। राजस्थान में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो जयपुर जो है वहाँ पर स्थित हवाई अड्डा राजस्थान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट उदयपुर और जैसलमेर में प्राप्त होता है। अजमेर का जो मकेड़ा है वह अकेला 95% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन करता है।
मकराना संगमरमर हेतु प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी शीशे की खान जावर की खान उदयपुर में। और यह जावर की खान किसके समय प्राप्त हुई थी? यह राणा लाखा के काल में जावर की खान प्राप्त हुई थी। और यही जावर की खान चांदी हेतु भी प्रसिद्ध है। और यह मेवाड़ के राजा राणा लाखा के समय प्राप्त हुई थी। जस्ता आयस की सर्वाधिक खानें कहाँ प्राप्त हैं? वह भी उदयपुर में प्राप्त हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अजमेर का जो शुभंकर है वह है खरमोर पक्षी। हमने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि अजमेर का शुभंकर कौन है? खरमोर पक्षी। भरतपुर का शुभंकर है सारस क्रेन। अब इसका कारण क्या है सारस क्रेन का? आपको पता है भरतपुर में केवलादेव घना पक्षी विहार है जो एक रामसर साइट भी है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा सारस क्रेन पक्षी आते हैं। इस कारण इसका शुभंकर सारस क्रेन पक्षी है। जालोर का भालू है और दौसा का खरगोश है। कुर्जा पक्षी विहार राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो यह है जोधपुर के खींचण गांव में। हमने अभी कहा था, ये देखिए ये आ गया केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? वह है भरतपुर में। और इसका उपनाम क्या है? इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि ये जो सारस क्रेन है वो सर्वाधिक मात्रा में प्रवास पर यहाँ आते हैं। उड़न गिलहरी या फ्लाइंग स्क्वेरल हेतु राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो वह चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में फैला सीता माता अभ्यारण्य फ्लाइंग स्क्वेरल हेतु सर्व प्रसिद्ध है। और भारत में फ्लाइंग स्क्वेरल है जो नॉर्थ ईस्ट में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होती है। और राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य जो चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में फैला है वह इसके लिए प्रसिद्ध है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा में स्थित है। हरे कबूतर हेतु कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो सरिस्का। आपको पता होगा सरिस्का एक टाइगर रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व हमेशा प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसके तहत टाइगर रिजर्व को घोषित किया जाता है। राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व है। एक है सरिस्का टाइगर रिजर्व, एक है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व और एक है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अभी रामगढ़ जो है उसको भी टाइगर रिजर्व घोषित करने की चर्चा चल रही है, इसलिए हमको ये याद रखना है। लेकिन अभी तक सबसे न्यू टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व ही है। केवलादेव प्रवासी कौन सा पक्षी आता है? हमने ये बता ही दिया। यहाँ पर ऊपर सारस क्रेन है जो केवलादेव घना पक्षी विहार में आता है और इसी कारण यह भरतपुर का शुभंकर भी है। राजस्थान में कितनी रामसर साइटें हैं? राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं, एक है सांबर और एक है केवलादेव घना पक्षी विहार। जब रामसर साइट और डिग्रेड होना शुरू हो जाती है यानी जो आर्द्र भूमि और ख़राब होना चालू हो जाती है तो उसे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में रख दिया जाता है और फिर उसके संरक्षण हेतु और अधिक कठोर कदम उठाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं राजस्थान थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोसिव सिनेरेरिया। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ प्राप्त होते हैं? तो वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा में प्राप्त होते हैं। यानी ये राजस्थान के निचले हिस्से में इस क्षेत्र में शुष्क सागवान वन प्राप्त होते हैं। राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? तो 9.63% क्षेत्र वन आच्छादित है। धामड़, करण और अंजन क्या है? तो यह राजस्थान में प्राप्त होने वाली घास की किस्में हैं जिसे धामड़, करण और अंजन कहा जाता है। इसी प्रकार अजमेर में जैसलमेर में जो घास की किस्म प्राप्त होती है उसे सेवण घास कहा जाता है। यह जैसलमेर क्षेत्र में प्राप्त होती है। यह एग्जाम में कितनी बार भी पूछा जा चुका है, यह लगभग दोस्तों शायद 18 से 19 बार पूछा जाने वाले। जैसलमेर में कौन सी घास की फसल किस्म प्राप्त होती है? तो वह है सेवण या सेवण घास की किस्म राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राप्त होती है? तो वह है जैसलमेर। इसी प्रकार धामड़, करड़ और अंजन भी घास की किस्में हैं। अमृता देवी मृगवन कहाँ स्थित है? जोधपुर के खेजड़ली गांव में स्थित है अमृता देवी मृगवन। और राजस्थान सरकार अमृता देवी पुरस्कार भी देती है, वह भी वन संरक्षण हेतु ही दिया जाता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरे पर की जाती है। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। दोस्तों अभी हमने आगे देखा कि नेशनल डेजर्ट पार्क कहाँ पर स्थित है, जिसे ऑकलवुड नेशनल पार्क भी कहते हैं या जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं। तो यह
में और जैसलमेर में है। और यहाँ पर ये किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रोजेक्ट बस्टर्ड या गोडावण के संरक्षण हेतु यहाँ पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा विद्युत प्राप्त ताप विद्युत घरों से होती है। प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना रामगढ़ जैसलमेर में चलाई जा रही है। कांच उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो धौलपुर में कांच उद्योग स्थापित किया गया है। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? 1978 में प्रथम औद्योगिक नीति बनाई गई थी और 1998 में चौथी औद्योगिक नीति बनाई गई थी। राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह 1932 में मेवाड़ राजवंश द्वारा भोपाल सागर में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था, जिसका नाम मेवाड़ शुगर मिल्स था। राजस्थान में ऊन मिल बीकानेर में स्थित है और बीकानेर में ही एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी स्थित है। राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कोटा को कहा जाता है। पन्ने की सबसे बड़ी मंडी जयपुर में स्थित है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। आप कमेंट में बताइए भारत का मैनचेस्टर क्या कहा जाता है। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 17 जनवरी 1955 को हुई थी।